वेलकम बैक ट्रेडर्स। फॉरेक्स मार्केट के वीकली टेक्निकल एनालिसिस के साथ मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच सैयद रियाज हुसैन। डॉलर इंडेक्स से हमेशा की तरह स्टार्ट करते हैं। मैंने लास्ट वीक भी आप लोगों से अर्ज किया था कि मैं डॉलर इंडेक्स में बुलिश हूं, लेकिन मेरा जो टारगेट था, अगर आप इसी चैनल पर जाकर पिछले वीक का एनालिसिस देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरा जो टारगेट था वो 100.257 था। मैंने क्लियरली आपको मंथली टाइम फ्रेम में बताया था कि ये मंथली स्विंग हाई जो है ये प्राइस का टारगेट है। अगर प्राइस ने नीचे भी गिरना है तो कम से कम इस पॉइंट के पास से जाकर उसे नीचे गिरना चाहिए। लिहाजा प्राइस ने बड़े जिम्मेदारी के साथ हमारे टारगेट को अचीव किया, और अब क्या यहाँ से प्राइस रिवर्स हो जाएगी, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। हमारे पास यहाँ पर ये एक वीकली फेयर वैल्यू गैप है। प्राइस ने एक स्विंग हाई स्वीप किया है और अपनी सपोर्ट में एक वीक का बाय का फेयर वैल्यू गैप बना दिया है। प्राइस कुछ भी कर सकती है। इस वक्त प्राइस एक्शन 50-50 है। जो नेक्स्ट वीक है वो डिसाइडर है। नेक्स्ट वीक अगर हमें इस वीकली फेयर वैल्यू गैप से 99.139 से लेकर 99.398 यूएस डॉलर, अगर नेक्स्ट वीक हमें यहाँ से बाय ना मिली और प्राइस ने नीचे ब्रेक कर दिया, तो फिर कंफर्म हो जाएगा कि डॉलर इंडेक्स वांट्स टू कम डाउन। लेकिन फिलहाल इमीडिएटली ये प्रिडिक्ट करना कि डॉलर इंडेक्स ने स्विंग हाई स्वीप कर दिया है, बस अब ये नीचे गिर जाएगा, ये बिल्कुल भी एक मुनासिब बात नहीं है। टेक्निकली एक अच्छी एडवाइस नहीं होगी। तो लिहाजा जो अच्छी बात है मेरे लिए वो ये है कि प्राइस इस स्विंग हाई की भी सपोर्ट ले रही है और ये फेयर वैल्यू गैप भी है। तो जस्ट प्राइस यहाँ पर टच करे। अभी भी अभी भी मैं बाय सेंटीमेंट्स को सपोर्ट करना पसंद करूंगा, क्योंकि फिलहाल स्वीप डज नॉट मीन के प्राइस इज कमिंग डाउन। स्वीप नीड्स मोर कंफर्मेशन। हमें मजीद कंफर्मेशन चाहिए। इमीडिएट स्वीप का मतलब ये नहीं होता कि प्राइस इज रिवर्सिंग। तो फिलहाल तक हम इसमें बुलिश ही रहना पसंद करेंगे। तो डॉलर इंडेक्स में जब मैं बुलिश हूँ तो यूरो यूएसडी में मैं बेरिश रहना पसंद करूंगा। हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से सेल देखूंगा। जीबीपी यूएसडी में तो माशाल्लाह वीकली फेयर वैल्यू गैप बन गया। तो जीबीपी यूएसडी के इस वीकली फेयर वैल्यू गैप को प्राइस ब्रेक करेगी तो मैं कुछ सोचूंगा। क्लियरली जीबीपी यूएसडी जो है वो सेल दिखाई दे रहा है 1.31750 से लेकर 1.32875 यूएस डॉलर के दरमियान दरमियान। तो प्राइस इस वीकली फेयर वैल्यू गैप को जब तक ब्रेक नहीं करती हम सेल ही रहेंगे। एयूडी यूएसडी डॉलर बुलिश है तो इसको भी सेल जाना चाहिए। हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से सेल करेंगे। एनजेडी यूएसडी हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से सेल करेंगे। यूएसडी सीएचएफ में डॉलर की तरह बेहतरीन वीकली फेयर वैल्यू गैप बन गया। 0.79871 से लेकर 0.80321 यूएस डॉलर के दरमियान बेहतरीन अंदाज से यहाँ पर इसकी बाय देखने की कोशिश करेंगे। यूएसडी जेपीवाई में आल्दो मेरे पास कोई बाइंग जोन नहीं है, लेकिन ये 153 से लेकर 150 ये सारे का सारा बाय जोन ही है। तो इसको हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से बाय देखेंगे। यूएसडी कैड अपने मंथली फेयर वैल्यू गैप में आ गया। यूएसडी कैड अपने मंथली फेयर वैल्यू गैप में आ गया और वहां पर इसने एक स्विंग हाई स्वीप भी कर दिया, विच इज नॉट ए गुड साइन फॉर द प्राइस। बट स्टिल मैंने आपको बताया कि नेक्स्ट वीक विल बी डिसाइडर। अगर ये कैंडल कंटिन्यू कर जाती है डाउनवर्ड में तो फिर हम फर्दर इसकी सैली देखेंगे ऑनवर्ड। अगर ये नेक्स्ट कैंडल भी बाय में कन्वर्ट होती है तो फिर ये कंटिन्यू ही करेगा। तो फिलहाल हम इसमें बुलिश रहने की ही कोशिश करेंगे डॉलर इंडेक्स की वजह से। सिल्वर की अगर मैं बात करूं XAG USD, तो सिल्वर में मेरे पास एक सेल का फेयर वैल्यू गैप बन गया है। सिल्वर बड़ा क्रूशियल है। नीचे मंथली फेयर वैल्यू गैप है बाय का और ऊपर वीकली फेयर वैल्यू गैप है सेल का। तो लिहाजा मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आपको 49.366 से लेके 50.019 इस फेयर वैल्यू गैप से हर हाल में पहली अटेम्प्ट में आपको सेल ही देखनी है। बाय कब देखेंगे? अगर प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप को आराम से ब्रेक करे तो इसके रीटेस्ट पर हम बाय देखेंगे। फिलहाल सिल्वर की आप सेल देखेंगे ताकि प्राइस इस वीकली मंथली फेयर वैल्यू गैप में आने की कोशिश करें। क्रूड ऑयल भाई बिल्कुल बहुत ही बुरा परफॉर्म कर रहा है इस वक्त। इसको हम एक्सपेक्टेड तो सेल ही देख रहे थे। मंथली फेयर मैंने टाइम फ्रेम में देखते हुए आपको बताया था कि इसको आप सेल ही देखेंगे। तो फिलहाल भी मैं आपसे ये करूंगा कि हर डेली वीकली 4H के फेयर वैल्यू गैप से सेल ही इसको देखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। नेचुरल गैस इज क्वाइट क्लियर इन इट्स डायरेक्शन। नेचुरल गैस को कोई एम्बिगुइटी नहीं है भाई। पहले मैं ये सब कुछ डिलीट कर दूं यार ताकि ज़रा कोई रौनकें बहाल हो जाएं। नेचुरल गैस जो है वो
3.304 से लेके 4.160 फॉर माय डियर सुबानी साहब। नेचुरल गैस इज स्ट्रांगली बुलिश, इसको बिल्कुल भी सेल करने की कोशिश नहीं करनी। हर डेली वीकली 4H के फेयर वैल्यू गैप से आप इसे बाय ही करेंगे। यूएस 30 जो है वो अपने वीकली फेयर वैल्यू गैप में तशरीफ लाया और रिजेक्शन ले रहा है, तो आपको हर डेली वीकली 4H के फेयर वैल्यू गैप से बाय ही करना है। नेस्डैक ने अपने वीकली फेयर वैल्यू गैप में क्लोजिंग देने के जो काम किया, ये बिल्कुल एक अच्छा काम नहीं है, लेकिन स्टिल वी आर वेरी मच बुलिश। हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से अभी आप इसको बाय ही देखेंगे, सेल सेंटीमेंट फिलहाल नहीं है। इमनी S&P 500 फ्यूचर्स या SPX 500 फ्यूचर्स की अगर मैं बात करूं तो प्राइस अपने वीकली फेयर वैल्यू गैप में आया, उसके अंदर क्लोजिंग कर गई। नॉट ए वेरी गुड प्राइस एक्शन एट ऑल, बट स्टिल वी आर वेरी मच बुलिश इन SPX 500। तो आपको क्या करना है, हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से आपको इसको बाय ही करना है। टेस्ला टेस्ला इनकॉर्पोरेशन की अगर मैं बात करूं तो टेस्ला जो है भाई अपने स्विंग हाई को स्वीप कर गया। हमारे पास यहाँ नीचे बेसिकली मंथली फेयर वैल्यू गैप है, जो मैंने पिछले वीक आपको बताया था। 355 से लेके 411 यूएस डॉलर के दरमियान प्राइस यहाँ आएगी, तो हम इसकी बाय देखेंगे। तो फिलहाल आप इसको थोड़ी देर के लिए अगर सेल कर सकते हैं तो इसको सेल ही करेंगे। मेटा कॉर्पोरेशन तो मैंने आपसे अर्ज किया था शदीद तरीन सेल है, अगर आप सेल कर सकते हैं तो इसको सेल ही करेंगे। फिलहाल बाय की कोई सूरत हाल इसकी दिखाई नहीं दे रही है। एनवीडिया, अच्छा इसकी ब्रेक कहाँ लगेगी? मंथली टाइम फ्रेम में अगर मैं जाकर देखूं तो मुझे इसकी ब्रेक तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है मंथली टाइम फ्रेम के। ओके, मंथली टाइम फ्रेम के मुताबिक जो है प्राइस अपने सपोर्ट लेवल पर पहुंच चुकी है 602.95। ये प्राइस के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अगर आपको यहाँ पर कोई डेली का नया बाय का गैप दिखता है, बाय का गैप डेली में दिखे, तो आप मेटा को बाय कर भी सकते हैं। एनवीडिया कॉरपोरेशन की अगर मैं बात करूं तो एनवीडिया कॉरपोरेशन जो है वो उसने प्रीवियस मंथ के हाई को अभी तक क्योंकि टच नहीं किया, तो लिक्विडिटी स्टिल जो है वो हमारे पास अवेलेबल है। फिलहाल आप इसको बाय ही देखने की कोशिश करें। हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से आप इसको बाय ही देखने की कोशिश करेंगे। क्रॉसिस पेयर्स में मैं सबसे पहले जाता हूं बैंक निफ्टी के पास। बैंक निफ्टी मैंने लास्ट वीक 2-3 वीक पहले मैंने आपको, क्योंकि लास्ट वीक तो मैं बाई चांस एनालिसिस कर नहीं सका था, मैंने आपसे अर्ज किया था कि 56760 से लेकर 57482 पॉइंट्स के दरमियान दरमियान ये सारा बाय जोन है, और प्राइस का जो टारगेट है वो 58577 है। आपको हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से बाय ही करना है। निफ्टी 50 जो है उसका प्राइस एक्शन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट स्टिल वी आर नो, नॉट एट ऑल। अब निफ्टी 50 जो है वो अपने सपोर्ट को भी रिस्पेक्ट दे रहा है 25448.95 पॉइंट्स के दरमियान। तो आप क्या करेंगे, हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से इसकी बाय ही देखने की कोशिश करेंगे। यूरो जेपीवाई को मैं एनालिसिस करता हूँ। यूरो जेपीवाई को एनालिसिस करने से पहले मैं जाता हूँ गोल्ड की तरफ। गोल्ड की तरफ जाने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ भाई, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक मौजूद है। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर कम्युनिटी सेक्शन में जाएं, पोस्ट सेक्शन में जाएं, डेली बेसिस पे मैं आप लोगों के साथ वहां पर अपने डिस्कॉर्ड चैनल पर शेयर की गई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ के स्क्रीनशॉट आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूं। हम अपने डिस्कॉर्ड सर्वर पर डेली बेसिस पर गोल्ड के सिग्नल प्रोवाइड करते हैं, गोल्ड के ट्रेडिंग सेटअप्स प्रोवाइड करते हैं। अगर आपके पास भी वक्त की कमी है या आपको अच्छे से ट्रेडिंग करना नहीं आता, तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक मौजूद है उस पर क्लिक करके अपना अकाउंट बनाएं। हमारे बताए गए रिकमेंडेड फॉरेक्स ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट ओपन करें, अकाउंट को वेरीफाई करें, उसमें डिपॉजिट करें और मुझे डिस्कॉर्ड पर प्राइवेट मैसेज सेंड करें स्क्रीनशॉट के साथ, जिसमें आपके अकाउंट नंबर और आपके अकाउंट का डिपॉजिट बैलेंस दिखाई दे रहा हो। तो हम आपको अपने वीआईपी ग्रुप में ऐड कर देंगे, जहां बिल्कुल फ्री ट्रेडिंग सेटअप्स आप लोगों के साथ प्रोवाइड किए जाते हैं। तो अभी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मौजूद है उस पर क्लिक करके डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन कर लें। गोल्ड गोल्ड मैंने लास्ट वीक आप लोगों से अर्ज किया था कि हमारे पास एक मंथली फेयर वैल्यू गैप है, प्राइस को इस मंथली फेयर वैल्यू गैप में आना चाहिए, क्योंकि काफ़ी अरसे से प्राइस अपने मंथ्स के लेवल को सपोर्ट नहीं दे रही है। तो इस दफ़ा मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस को अगर एक हेल्थी प्राइस एक्शन कंटिन्यू करना है तो 3454 से लेकर 3819 के दरमियान दरमियान गोल्ड को नीचे आना चाहिए। ठीक है, गोल्ड को नीचे आना चाहिए इस फेयर वैल्यू गैप में, और फिर हम इसकी बाय देखने की कोशिश करेंगे। तो
इसके अलावा मैंने आप लोगों से अर्ज़ किया था कि गोल्ड ने अपने प्रीवियस वीक के लो के नीचे क्लोजिंग दे दी है, और अगर आप गौर से देखें वही लो प्राइस को ऊपर जाने नहीं दे रहा। स्टिल वी आर बेरिश इन गोल्ड। गोल्ड में बुलिश सिग्नल कब बनेगा? अगर मैं ये सारी बातें भूल जाऊं, सारी बातें 4030 से ऊपर डेली कैंडल क्लोज कर गई तो मैं बाय में बैठ जाऊंगा, अदरवाइज आई एम सेलर इन गोल्ड। 4030 से ऊपर अगर ये जो लेवल है, अगर इससे ऊपर गोल्ड का डेली कैंडल क्लोज कर गई तो मैं बाय में बैठ जाऊंगा 4161 तक के लिए, अदरवाइज आई एम सेलर इन गोल्ड। तो ये मेरे गोल्ड के एनालिसिस थे। आपको सेल के सेटअप्स को सपोर्ट करना चाहिए। यूरो जेबीवाई, और अगर आपको मतलब नहीं पता चलता कि यार मैंने कैसे बाय करना है, कैसे सेल करना है, तो स्क्रीन पे दिए गए दी कैम्ब्रिस्ट एकेडमी के व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें 031069000125, और हमारे एडवांस फेयर वैल्यू गैप कोर्स के नेक्स्ट बैच में अगर आपका दिल करता है तो एडमिशन ले सकते हैं। हम अपनी पूरी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आपको सिखाएंगे जिसमें आप आसानी के साथ उसी तरह 1 मिनट में आप भी मार्केट को एनालाइज कर लेंगे जैसे मैं कर लेता हूं। तो मार्केट को आप 1 मिनट में एनालाइज कर लेंगे कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है, मुझे एंट्री कहां से लेनी है, मुझे एग्जिट कहां पर लेना है, वगैरह वगैरह। तो आप भाई जब चाहें कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। यूरो जेपीवाई ने थोड़ा सा बुरा काम किया, वो ये काम किया कि प्राइस ने सेल का सेटअप बनाया और प्राइस सेल जाना शुरू हो गई, लेकिन अच्छा काम क्या किया कि प्राइस बाय चलेगी। अब मैं आप लोगों से अर्ज करूं 117.141 से लेके 177.141 से लेके 177.237 सारे का सारा बाय जोन है। यूरो जेपीवाई में हम बाय देखेंगे, सेल नहीं देखेंगे। जीबीपी जेपीवाई में भी हम बाय देखेंगे, सेल नहीं देखेंगे। हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से बाय करें। CHF जेपीवाई को भी हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से बाय करें। ये हमारे टेक्निकल एनालिसिस किसी किस्म की फाइनेंशियल एडवाइस या ट्रेडिंग सिग्नल सर्विस नहीं होते। ये आपके सामने मैंने लिखा भी हुआ है, दिस इज एन एजुकेशनल चैनल ओनली, नॉट ए फाइनेंशियल एडवाइस एट ऑल। डू योर ओन रिसर्च प्लीज। आपका कीमती पैसा है, अपने कीमती पैसे को अपनी समझ बूझ के मुताबिक इस्तेमाल करें। मेरे कहने पर किसी भी मार्केट में अपने पैसे को इन्वॉल्व मत करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग, अल्लाह हाफिज़।